वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ना है फेज़ एंगल। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो की तरफ चलते हैं जी। अच्छा जी, हम फेज़ एंगल की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें इनके नाम से ज़ाहिर है फेज़ एंगल, यानी कि फेज़ों के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज़ एंगल। आप इसकी अपनी बुक से अगर डेफिनेशन भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि इसी सर्किट की इम्पीडेंस ट्रायंगल के कायदा और वतर के दरमियान जावे को फेज़ एंगल कहते हैं। या फिर आप दूसरी इसकी डेफिनेशन एक और लिखी हुई है कि इसी सर्किट के वोल्टेज और करंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम फेज़ एंगल बोलते हैं। मैं आपसे रिकमेंड यही करूँगा कि आप बेहतर यह कि आप सेकंड डेफिनेशन कीजिएगा अपनी बुक से कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज़ एंगल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास कोई करंट है, ये मेरे पास वोल्टेज है, इनके दरमियान जो एंगल बना है उसको हम क्या कहते हैं, फेज़ एंगल कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इस फेज़ एंगल को थीटा या फाई से आप फाई से जाहिर करते हैं और फाई का निशान इस तरीके से होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये फेज़ एंगल इसका तो आपको समझ लगी कि दो करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनता है इस एंगल को हम क्या कहते हैं, ये आपका फेज़ एंगल होता है। और जब फेज़ एंगल की बात आती है तो इसके फार्मूले की बात भी आती है। ये होता है cos फाई इज इक्वल टू आर ओवर जेड। ठीक है जी। तो आपने अगर हमने फाई निकालना हो तो आपको क्या होता है, फाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स आर ओवर जेड कर देते हैं आप। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, या तो आप ये कर देते हैं या फिर आपका एक और फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं जी टेन फाई। ठीक है, इज इक्वल टू एक्सएल ओवर आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें भी आप सेम वैसे ही करते हैं कि आप फाई को ऐसे रख लेते हैं, इधर आप क्या करते हैं टेन इनवर्स एक्सएल ओवर आर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या होता है, फेज़ एंगल। उम्मीद है आपको समझ आ गई कि फेज़ एंगल क्या होता है। आपके करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल बनता है वो आपका फेज़ एंगल कहलाता है।